सत साहेब। यह वीडियो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा पर आधारित है, जिसमें एक तरफ है प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। अभी हाल ही में एक वीडियो मैंने देखा प्रेमानंद जी महाराज जी का, जिसमें डॉक्टर तनुजन जो कि 2014 में उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की थी, यानी कि IAS ऑफिसर बनी थी वो। और उसके बाद उन्होंने 7-8 साल सेवा की और उसके बाद सरकारी पद उन्होंने छोड़ दिया है। फ़िलहाल वो दिल्ली में पढ़ा रही हैं और मोटिवेट कर रही हैं, मतलब IAS एस्पिरेंट को। तो उन्होंने जब एक प्रश्न लेकर गई थी महाराज जी के पास, यथार्थ में हमारी बुद्धि बहुत चलती है, लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो हमारा उसमें मन नहीं लगता। यथार्थ का मतलब यदि कि भक्ति में तो मन नहीं लगता, लेकिन बाकी सारे कामों में हमारा मन लगता है। लेकिन जब बात भक्ति की आती है तो हम उसमें डगमग हो जाते हैं, यानी कि हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता भक्ति करने का। तो महाराज जी ने कैसे जवाब दिया, देखिए मैं उसको थोड़ा संक्षेप में आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो में तो जानेंगे। महाराज जी ने उनको बताया कि आप नाम जप कीजिए, आप काउंटर ले लीजिए, माला ले लीजिए और दिन रात नाम जप कीजिए। अब उन्होंने कहा कि नाम में रुचि कैसे हो, बोले नाम से ही हो जाएगी। हाँ, बोले बुद्धि एकाग्र कैसे, बोले कि जब नाम में रुचि हो जाएगी तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। अरे ये कौन से जवाब हुए? मतलब जो भी संतोषजनक जवाब होना चाहिए वो संतोषजनक जवाब महाराज जी ने दिए ही नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि नाम जप कीजिए। तो पहले ये भी तो बताना चाहिए महाराज जी को कि आखिरकार भक्ति में मन क्यों नहीं लग रहा है। तो ये तो महाराज जी ने नहीं बताया क्या कारण है उसके पीछे और क्यों नहीं हम भक्ति कर पाते हैं। इसी टॉपिक पर जब हमने एक और संत का वीडियो देखा, संत रामपाल जी महाराज का, तो वहाँ से मुझे संतोषजनक जवाब मिले। उन्होंने जो जवाब दिए वो मुझे हृदय में और रूह तक एकदम उतर गए। तो मुझे ये लगा कि इसी टॉपिक पर संत रामपाल जी महाराज जितना बेहतर कोई ज्ञान नहीं बता पाया आज तक, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एक ही टॉपिक पर जब संतों के विचारों को जानेंगे तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस संत का ज्ञान असली है और किस संत का ज्ञान नकली है, किस संत के ज्ञान से हमें मोक्ष मिलेगा और किस संत के ज्ञान से हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम प्रेमानंद जी महाराज के विचार जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। डॉक्टर तनुजन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब यथार्थ को देखते हैं तो बुद्धि बहुत चलती है, पर भक्ति के लिए भी मन चाहिए अपने अंदर। कभी कभी मन और बुद्धि में द्वंद्व सा हो जाता है महाराज जी, उसे कैसे? नाम जप के द्वारा बुद्धि बहुत प्रवीण हो जाती है और मन निर्मल होने लगता है, द्वंद्व खत्म होने लगते हैं। नाम जप करो, भजन करो, भजन के बिना ये द्वंद्व नष्ट नहीं होंगे। तब लगी कुशल जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। मन को विश्राम, बुद्धि को विश्राम तब तक नहीं मिल सकता जब तक भजन नहीं करोगे। खूब भजन करो, काउंटर ले लो, माला ले लो, जैसे बने, बिना माला जैसे भी, जिभ्या से राम कृष्ण हरि नाम जपो, राधा राधा राधा। नाम जपने से परम मंगल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा, सब पवित्र हो जाएगा। बस जपते रहो, नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। नाम में रुचि कैसे हो महाराज? नाम से ही हो जाएगी। नियम पूर्व। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, नाम में रुचि कैसे हो ये प्रश्न किया है, तो उन्होंने कहा नाम से ही हो जाएगी। अब यहाँ पे ये गोल गोल जवाब है, आगे देखते हैं। बहुत काल तक नाम जप किया जाए तो रुचि हो जाती है। महत्व बुद्धि कैसे हो? उसी में, जब रुचि होने में, रुचि उसी में होती है जिसमें महत्व बुद्धि हो जाती है। जब हमारे पापों का नाश होगा, अब अगला सवाल, मातृ बुद्धि कैसे प्राप्त होगी? बोले उसी में हो जाएगा। अब ये गोल गोल जवाब है ना, यही गोल गोल जवाब ना तो मुझे समझ में आते हैं और पता नहीं और लोगों को कैसे आ जाते होंगे। जो एक IAS अधिकारी जो पूछ रहे हैं ये सवाल, समझ में नहीं आता है। चलो आगे देखते हैं। पाप प्रवृत्ति का नाश होगा भजन करते करते। तो भजन में ऐसे महत्व हो जाएगा जैसे गरीब और कंजूस आदमी का धन में, गरीब और कंजूस आदमी का धन में नहीं हो जाता, एक एक रुपया जोड़ता है, ऐसे वो एक एक मिनट नाम न छूट जाए, एक एक सेकेंड नाम न छूट जाए, राधा राधा राधा, और अपने नाम को बचाकर भगवान की शरण में
समर्पित करता है, नाम खर्चा ना हो जाए, हमारा नाम कहीं छूट ना जाए। वो ऐसी प्रवृत्ति महत्व बुद्धि जागने पर, जैसे कंजूस और गरीब आदमी की महत्व बुद्धि धन पे होती है, ऐसे भगवत शरणागत जनों की नाम में बुद्धि महत्व बुद्धि होती है। इतनी महत्व बुद्धि बढ़ जाए कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण ना हो, वही महाभागवत। एक तरफ त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दी जाए और कह दिया जाए आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण कर दो, भगवान का नाम जब छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। वही सच्चा भजन करने वाला है, उसी का महत्व बढ़ गया है नाम का उसके हृदय में। तो खूब नाम जप करो, नाम जप से ही नाम में महत्व बढ़ेगा, रुचि होगी, सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर महाराज जी ने क्या कहा कि अगर त्रिभुवन की राज लक्ष्मी आपको दे दी जाए और फिर भी आप कुछ समय के लिए भगवान का स्मरण न छोड़ें, तो समझ लीजिए कि वही सच्चा भक्त है। अब पहली बात तो ये है कि महाराज जी ये हम कैसे जाने कि आपकी जो भक्ति है वो एकदम शास्त्रानुकूल है? कैसे हमें पता चलेगा कि आप जो भक्ति दे रहे हैं, जो राधा राधा का नाम आप दे रहे हैं जप करने के लिए, उस समय मोक्ष मिलेगा? आपने ये कहा कि सारे दुख मतलब पाप कट जाएंगे राधा राधा नाम जपने से। तो महाराज जी राधा नाम जपने से पाप तो कट सकते, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष दिलाने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, उनके ज्ञान को आपको समझना पड़ेगा। तो आप भी उलझे हुए हैं और भक्त लोगों को भी उलझा के आपने रखा है, क्योंकि गोल गोल जवाब देना ये कोई पूर्ण संत की पहचान नहीं है। पूर्ण संत का मतलब वही होता है कि अगर शास्त्रों में लिखे हुए ज्ञान को सरल से सरल शब्दों में आप समझाओ, ताकि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति से लेके एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये समझ पाए कि आखिरकार ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। और इसी ज्ञान को अच्छे से समझाया संत रामपाल जी महाराज ने। तो आइए इसी टॉपिक पर, यानी कि इसी पर अब हम संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। तो देखिए, तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज का ये वीडियो। महात्मा कहते माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, हर मंत्र तेरा कहीं और घूम रहा, ये तो सुमन नहीं। 108 मंत्र आपको बताए जाते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हो कोई बात नहीं, और किसी दिन कम भी रह जाता, चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को पता है काल ने यू एजेंट छोड़ रखा मन कि यू भक्ति ना करने दे तुमने। लेकिन कुछ दिनों के बाद आत्मा इस पे प्रभावित ऐवी हो जाएगी और बैठ के इस पे भजन कराया करेगी। फिर श्वास का मंत्र आ जाता है, ये मन भागता है, फिर थोड़ी देर बाद से फिर चेतन हो जाए, फिर करे। तो ऐसे करता रहे, ऐसे अभ्यास बनेगा इसका, ऐसे ही चलता है। और कुछ दिनों के बाद आपको रात्रि में भी, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाया करेगा, सोते 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 श्वास उश्वास से। और एक श्वास उश्वास की इतनी कीमत है सतनाम की, 2 अक्षर की। और तीसरे का तो कहना है कि सार नाम तो वो तो एक का जप्या हुआ घना काम करते हैं। तो इतने धनी बन जाओगे आप इस भक्ति से। ये भक्ति और फिर आशा, आशा यहाँ के नहीं रखे, जरा अंत में आपकी इच्छा, किसी बेटे या बेटी में, कार या कोठी में, पोते या पोती में, किसी प्रकार देवता या देवती में, किसी भी सतिथि में। मान लीजिए आप वृद्ध हो गए और उधर से आपकी बेटी विधवा होगी, तो आपके साथ काल ने यूँ और एक जाल कर, बेटी वही विधवा होगी जो नाम तो दूर होगी। अगर बेटी भी नाम ले रही होगी तो नहीं हो सकती उकचुक, गारंटीड बात है। और ऐसा हो जाता है तो फिर आपके मन में काल पैदा करेगा प्रेरणा, बता क्या होगा बेटी का, क्या होगा बेटी का। वह बेटी महात्मा रह जाएगी, फिर वहीं की से पशु बनकर वहीं फिर हल खींच रहा होगा। एक किसान था, परमात्मा की आत्मा था, कहते हैं जो जन मेरी शरण है। पुणात्माओं आप समझोगे, क्योंकि बालक नहीं बुद्धिमान समाज है। आज मानो किसी का बालक बिगड़ जाए, बेटा या बेटी,
उस माता पिता से पूछ कर देखो वो कितना दुखी रहता, सपने में भी उसको ये चिंता बनी रहती है कि किस प्रकार मेरा बच्चा फिर से लाइन पकड़ जाए, उसके लिए कितना दुखी होता है। और हम उस परम पिता के बच्चे, उसी के बेटा बेटी हम, और वो हम कितने बिगड़ के यहाँ आगे इस काल का फंस गए। अभी हमारी रेल बना रहा है सबकी, ब्रांड मैट्रिक रखी यहाँ पर, ले लिए इंडिया हमने इसके साथ आकर के। लेकिन वो कहते हैं ना, माता पिता बुरे नहीं हो सकते, बेटा बेटी वैसे 100 गलती कर दे। अब उसी विधान से वो हमारा पीछे फिर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, एक बार भी किसी युग में ये भोली आत्मा मालिक से टच होगी, कभी उसके भेजे हुए दास से कभी उपदेश ले लिया, तो फिर वो रह भी गया यहाँ पर, फिर भी मालिक उसके पीछे पीछे फिरता, कभी इसने सद्बुद्धि आ जा, किसी प्रकार फिर से ये लाइन पकड़ दे। तो ऐसा ही एक किसान था। अब उसके पास परमात्मा गए और उसे राम रमी करी, क्योंकि पिछला संस्कार जो होता है उसमें गुण होते हैं। उस किसान ने कहा, आओ महाराज, आओ बैठो, भोजन पाओ महाराज, दूध लाओ रे तेरे चाचा महाराज खातिर दूध लाओ। बहुत सेवा करी। अब परमात्मा ने कहा, भक्त कहा, चौधरी साहब कुछ भक्ति भी कराया करो। बोला जी भक्ति करा हम खूब है। क्या करते हो? शिव जी भगवान का जल चढ़ा जा और श्याम जी की पूजा करते हैं, 8 ने पूड़े तार लिया, 2 ने खीर बना ले, और कभी कभी गंगा स्नान भी करके आते हैं। तो परमात्मा लगे उन्हें समझाण, काफ़ी देर तक सत्संग किया, समझाया। अब पुण्यात्मा थी काफ़ी प्रेरित हुआ, अक महाराज बात तो सच्ची कहो तुम। कहा फिर उपदेश ले लो भाई। अकना अभी नहीं, अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, इनको कुछ इनकी विवाह कर दूं और ये काम संभालने जोगे हो जा महाराज जी, फिर पक्का नाम ले लूँगा। परमात्मा चले गए, साधु रूप में थे। बालक भी विवाह कर दिया बच्चों का, वो सारा कारोबार भी संभाल रहे हैं और पोता पोती भी हो रहे हैं। तब परमात्मा गए, अक भाई भगत अब तो आजा मेरी शरण में। ने बोला, महाराज जी तू अच्छा पीछे पड़ा, मेरे छोटे छोटे पोता पोती हैं, बच्चे खेतों में काम करें, इन बालका ने कौन खिलावेगा? इब्बे नहीं माड़े, ये बालक ठीक हो जाने दे, पोते पोती माड़े बड़े हो जा थोड़े से, फिर आना। अब वो फिर गए परमात्मा। 5-7 वर्ष के बाद बूढ़े की टिकट कटी पाई, वो मर लिया। अब क्या देखा कि वही व्यक्ति अपने ही घर में बैल बनकर आ रहा है और पुत्र उसने हड़ में जोड़ रहे। वहां पहुंचे परमात्मा। अब वो बच्चे जाने थे महाराज को कि आओ महाराज जी आगे। कहा गया भाई, बोला भाई डटिए, एक बार 2 बात कर लो, तेरे पिताजी थे। वो बच्चा बोला, जी पिताजी की तो मृत्यु हो ली। बोला भाई, वो परमात्मा बोले मुझे मालूम है। अब उस बैल के पास गया, कान में कुछ मंत्र से बोले, वो उसने तो मंत्र लागे थे, परमात्मा उसकी भाषा में बोल रहा था। तो बैल ने अंदर से बोल तो वो नहीं सके था, अंदर की भाषा भी जानते हैं मालिक। अब उसने कहा, बाबा परमात्मा ने कहा, रहा ईब तो आ जा मेरी शरण में, तेरा यो शरीर छुटवा दूंगा यहीं पर और तुझे मनुष्य जन्म दिवा दूंगा। तो नो कह, महाराज जी तू जा अपना काम करे। अब मेरी जगह पे कोई और बैल आ गया, काम ठीक ना करेगा तो मेरे बड़का का टोटा नहीं हो जाएगा। अब परमात्मा चले गए, भाई ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या हो गया कि वो बैल वाला शरीर भी छूटना ही था, कभी ना कभी मृत्यु होगी। फिर वो बन गया सर्प। अब सांप बन के इसको याद आती है कि कुछ पैसे जब दबा रखे हैं मैंने, धन पहले जमीन में छुपा दिया करते, चोरी के डरते हैं। चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात, आभूषण जमीन में दाब दिया करते। बूढ़ा मर जा बतान पावे को नहीं, फिर वो सर्प बन के आया करे ना, रह गए उड़ा नो गए, हमारा सर्प आवे है। वो सर्प थारा है कि में लग गया होगा पिछला संस्कारी को, दाब रहा होगा 500-200 रुपये की तक कूण में, उन्हें ढूंढता फिर। अब वो सर्प बन के आ गया
वो जो ही सर्प बन के घर में घुसा, बच्चा ने पता लग गया, उसके मारे लठे, वो डंडे डंडे मारने लगे, इतने मोरी में के निकल के और बाहर उसका जंगल सा था, उसमें खिसक गया और वहाँ पड़ा पड़ा कर रहा है सांप, अच्छे डंडे लाग रहे, उसकी सांकड़ी गई टूट। तो परमात्मा आए और वहाँ बैठ के ने बोले, सुना भगती, अब केस ला तेरी। ने बोला, जी ले लो शरण में। ने बोला, वे शरण मत आया पर सांकड़ी तोड़वा का आया तो। अब परमात्मा कहते हैं, जहाँ आसाता बासा हुई और मन कर्म वचन। तो आपने देखा दोस्तों कि संत रामपाल जी महाराज ने एक एक चीज़ क्लियर कर रखी है। उन्होंने बताया कि हम भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सब काल का मायाजाल बिछा हुआ है। काल नहीं चाह रहा कि हम परमात्मा से जुड़ पाएँ। सच्चे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही हैं इस कलयुग में। असली अगर भगवान है तो वो संत रामपाल जी महाराज यानी कबीर भगवान हैं, जो पूरी सृष्टि के रचनहार हैं, और उसी की आराधना करने से ही हमें मोक्ष तो मिलेगा ही और सारी दुनिया के सुख भी हमें मिलेंगे। तो उन्होंने कैसे एक कथा सुनाई कि एक किसान की कथा, और किस तरीके से भगवान ने उसको अपनी शरण में लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये समझ जाएं कि इंडिया में इतने सारे संत हैं भारत में, तो आप क्या करिए कि उसी टॉपिक पर किसी पर्टिकुलर एक संत के पास न जाके आप उस सवालों का जवाब ढूंढिए। मैं ये कहता हूँ, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, IAS ऑफिसर हैं, आपको मतलब कहते हैं ना, आप तो तार्किकता के आधार पर चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने तो कह रखा कि आ जाओ मैदान में, भाई आ जाओ, ज्ञान का शास्त्रार्थ हो जाए। संत रामपाल जी महाराज ने सबसे कह रखा, लेकिन कोई सामने आता ही नहीं है, क्योंकि सबका ज्ञान नकली है। और संत रामपाल जी महाराज प्रमाणों के साथ बता दें तो कोई टिकता नहीं उनके सामने। और दोस्तों, तो मेरी माताएं बहनें जो भी इस वीडियो को देख रही हैं और जो बड़े भाई बुजुर्ग देख रहे हैं, कृपया समझें, एक ही संत, आप ये मत देखिए कि प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जा रहे हैं, इतने दुनिया भर के लोग उनके पास जा रहे हैं, तो हम भी वहाँ जाएं। ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ जाएं और आपको संतोषजनक जवाब मिल ही जाएंगे। तो जब तक आपको सही प्रश्न, जब तक आपको अपने प्रश्न का सही जवाब न मिल जाए, तब तक आप, मैं कहता हूँ, हर संत के पास जाइए और सबके विचारों से अवगत होइए। अब आपको पता, तभी तो आप समीक्षा कर पाएंगे ना कि किसका ज्ञान सही है, किसका ज्ञान गलत है। भाई ऐसे समझोगे जैसे आप आपके मोहल्ले में या आपके आसपास कहीं बाज़ार लगता हो और आप बार बार एक ही ठेले के चाट समोसे खा रहे हैं और आप कह रहे हो, भाई क्या टेस्ट है, भाई क्या टेस्ट है, गजब का टेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आपने जो बगल में उसके आसपास और भी चाट समोसे के ठेले हैं, उनका स्वाद आपने चखा ही नहीं है, इसलिए आप एक ही ठेले पर आश्रित हो गए हैं और बार बार उसी की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने उस अगले ठेले के भी आपने स्वाद चखा तो आपको समझ में आया कि अरे इसका टेस्ट तो उससे भी बेहतर है। तो जो लोग कहते हैं ना कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, मैं कहता हूँ गुरु बदलना चाहिए। जब तक आपको पूर्ण मोक्ष दिलाने वाला, आपके सारे पापों का नाश करवाने वाला संत आपको यानी कि पूर्ण परमात्मा नहीं मिल जाता, तब तक आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और हर संत के विचारों से अवगत होना चाहिए। एक ही टॉपिक पकड़ें और एक ही टॉपिक पर सभी संतों के विचार जानें, तो आपको बेटर समझ में आएगा, आप अच्छी चीज़ आप एक्सप्लोर कर पाएंगे और अपने जीवन का उद्धार, शायद आपके जीवन का आपको आधार मिल जाएगा। वरना ये मानव जीवन ऐसे मतलब 10-12 साल इस संत लो, 10-12 साल उस संत लो, 5-6 साल उस संत लो, ऐसे बिताएंगे तो ये जीवन इसी में चला जाएगा और शायद धरती पर भगवान होते हुए आप भगवान नहीं खोज पा रहे हैं। तो ये काल का मायाजाल है जिसकी वजह से आप दुनिया भर के इतने सारे नकली संत बने हुए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ने अपनी वाणी में प्रमाणों के साथ दिखाया है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप एक ही संत पर आश्रित ना हों, एक ही मतलब किसी संत, आप सोचते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी की वाणी वो है, ये है फलाना, नहीं,
आपको वाणी आणी कुछ मोक्ष नहीं दिला सकती है। आपको सच्चा शास्त्रानुकूल जो ज्ञान है वही आपको मोक्ष दिला पाएगा। ये शरीर एक दिन चला जाएगा, रह जाना है तो हमारी आत्मा, तो आत्मा सही जगह क्यों ना अर्पित की जाए। संत रामपाल जी महाराज यानी कि कबीर भगवान के चरणों में यदि आत्मा को सौंपते हैं तो आप सीधे सतलोक जाएंगे और दुनिया में जो जन्म मरण का रोग लगा हुआ है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। वरना क्या है, आप इन संतों के पास भटकेंगे, ये बार बार गोल गोल जवाब घुमाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने भी बताया, देखो कितने सरल शब्दों में कथा बताई। अभी यही कथा उनकी सुन लीजिए तो वो एकदम क्रिस्टल कठिन शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, वेल एजुकेटेड वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, मज़ा नहीं आता उसमें। हम भी उलझे हैं, हमारे भक्त लोग भी उलझा के रख दिया आपने। तो बेसिकली दुनिया में जितने भी चाहे चींटी से लेके हाथी और इंसान, पूरे इंसान यानी कि कुदरत की हर बनाई हुई चीज़ सभी परमात्मा की है। बस परमात्मा के ज्ञान से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि हर व्यक्ति इस वीडियो को देखे और ज्ञान से अवगत जरूर हों। भले ही आप गुरु जी की शरण में आए या ना आए, लेकिन उनके ज्ञान से अवगत जरूर हों। एक बार जब आप ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आप वापस से गुरु जी की शरण में दोबारा जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगे वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ में बहुत बेहतरीन वीडियो हम लाने वाले हैं। नमस्कार सत साहिब।